हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री का डिटेल सॉल्यूशन फ्रॉम 2020 टू 2010 फ्रॉम टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। ये टॉपिक का जो केमिस्ट्री का है, गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री के सिलेबस का, इसका हाल ही में मैंने ऑलमोस्ट 6 वीडियोस में वीडियो नंबर 1 से लेकर 6 तक में पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया, जिसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो पहले वो वीडियोस जाकर देख लीजिए ताकि आप थ्योरी टॉपिक स्ट्रांग हो जाए, थ्योरी समझ में आ जाए, और तब इस वीडियो पे आइए जहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स फ्रॉम दिस स्पेसिफिक टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिसिटी से सॉल्यूशन इसका करने वाले हैं, तब इसको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन 2020 लाइफ साइंसेस। द एजिमुथल क्वांटम नंबर L ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन dz स्क्वायर ऑर्बिट ऑफ एन कॉपर एटॉमिक नंबर 29 इज। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे एजिमुथल क्वांटम नंबर निकालना है। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है n-1, सिंपल। तो n यहाँ पर क्या है, और बाई ये n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर dz का कितना होता है 3, क्योंकि इसमें लास्ट में ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसमें n-1 डी ब्लॉक में 3d में पूरा का पूरा लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, इसका अगर एटॉमिक नंबर 29 का मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर, तो ये हो गया 10 और 10 20, यानी रिमेनिंग जो 9 होगा वो 3d9 में आएगा। तो ये 9 में फिल होगा सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ 3 आएगा, d के साथ में 3 आएगा, तो 3 को यहाँ पर हम लोग n मानेंगे क्योंकि ये 3 क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 3 - 1 विल बी 2, सो आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये भी गेट 2020 से। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He, B, हीलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बात किया हुआ, और आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है जब एटम अपना गैसियस स्टेट में न्यूट्रल फॉर्म में है और वो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाता है। तो इस एनर्जी लूज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं IE1, इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विच इज रिमूव फ्रॉम इट्स आउटर ऑर्बिटल और आउटर शेल या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हीलियम जो है ये नॉवेल गैस है, ये काफ़ी स्टेबल है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम का सबसे ज़्यादा होगा। अब आ रहे हैं उसके बाद बोरॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इन तीनों को देखने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। बोरॉन का क्या होगा, 5 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p1, ये बोरॉन का हो गया। नाइट्रोजन का क्या है, टोटल 7, 1s2 2s2 2p4, ये 4 होगा। और ऑक्सीजन का कितने हैं, एटॉमिक नंबर 8, तो 1s2 2s2 2p4, 8 है, तो यहाँ पर ये सॉरी ये होगा 3, यहाँ पर 7 है, तो ये नाइट्रोजन के लिए 3 होगा। तो देखिए नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, p ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड यानी हुंड्स रूल अप्लाई होगा। मैंने सब ये डिटेल में डिस्कस किया, ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया मैंने भी, और वही क्वेश्चन आया हुआ है। ये एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया और वही एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन में आया हुआ है। मेरे वीडियोस में जब जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी में, तो मैंने हुंड्स रूल को डिस्कस किया और यही स्पेसिफिक एक्सेप्शन के बारे में बात किया और क्वेश्चन यहीं से आया। तो हुंड रूल्स का एक्सेप्शन ये है जहाँ पे नाइट्रोजन एक्स्ट्रा इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई और इसकी वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इन तीनों की बात करें तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में देखिए P1 यहाँ पर और P4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर अब ये आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि अब यहाँ इन दोनों में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ऑक्सीजन और बोरॉन में कंपैरिजन करना है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक कर लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखेगा, और आयनाइजेशन एनर्जी
इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए एनर्जी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बहुत ज़्यादा है बोरोन से, इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा और इसके लिए अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसके बाद ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद में आएगा बोरोन। तो ऑर्डर कुछ ये होगा। ये किससे मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2019 गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन फ्रॉम F2 टू I2 इंक्रीजेस D2। तो बॉइलिंग पॉइंट F2 टू I2 इंक्रीज करता है क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन जैसे जैसे नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करने की वजह से ये आयोडीन का साइज इंक्रीज करेगा। तो ये क्या करता है कि ये ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी। और ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंड्यूस होते हैं, डाइपोल डाइपोल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। क्योंकि जब ओवरलैपिंग होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से क्लोज आ जाएंगे और इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से क्लोज आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर डेल्टा नेगेटिव और न्यूक्लियस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इंड्यूस होता है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर ए 4s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml इज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। s के लिए यहाँ पर 0 होता है, l वैल्यू यहाँ पर s के लिए क्या आएगा? 0, यानी सिर्फ एक रहेगा, सिर्फ सिंगल। p के लिए यहाँ पर आता है 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 0 एंड -1 यानी 3 होगा। और यहाँ पर d के लिए 2, तो -2 -1 0 +1 +2। तो ये मैंने बहुत पहले डिस्कस किया, इसका आंसर होगा डी। एस के लिए 0 होता है, ठीक है। वीडियो में देखिएगा, वो क्लियर वहाँ पर पता चलेगा। अब आ रहे नेक्स्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनके इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो, इलेक्ट्रॉन नंबर विल बी सेम। लेकिन यहाँ पूछ रहा है नॉट, तो हम लोग देखेंगे किसका इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, ऑक्सीजन के 8, 8 इंटू 2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16, 16 + 6 22। एन का कितना होता है? तो एन का होता है 7, 7 इंटू 3 21, और यहाँ पर एक है तो ये ऐड होगा, माइनस चार्ज है तो एक ऐड होगा, ये भी 22, यानी दोनों ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। NCO का देखें तो NCO का ये क्या होगा? इसी तरीके से इसका 7 + 6 + 8 + 1, यहाँ पर 3 + 5 + 6 + 7 + 1। तो देख लेते हैं ये दोनों का। तो यहाँ 7 1 8, 8 6 14, 14 + 8, 8 4 12 22, यहाँ 22 है, 8 1 9, 9 9 6 15, 15 और 7 22 है। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। BO2 का आता है 5 + ये 16 + 1, तो 16 1 17, 17 5 22, ये भी है। 3 3 + 3 + 3 है, तो 3 यहाँ पर होगा, तो ये 3 3 6 3 9, यानी 3 है तो ये 6 18 + 1, तो ये 18 1 19, 19 3 22, ये भी। अब आ जा रहे हैं इसके बारे में। ये ऑक्सीजन कितना है? तो यहाँ पर 8, फ्लोरीन के 9, 9 दूनी 18, और ये कितना है? O तो 8 है, तो 8 तरीका 24 + 1, 24 1 25, और ये 18 और 8 8 8 16 26। नहीं, ये दोनों में डिफरेंस है, एक में 26 और एक में 25 है। नोट पूछ रहा है, आंसर होगा डी। सभी को इसी तरीके से चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय द बोर रेडियस ऑफ 27.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 0.5292 एंगस्ट्रॉम। द इलेक्ट्रॉन makes a orbit of radius 5.295 एंगस्ट्रॉम around the nucleus of। calculate the ionization energy of hydrogen। देखिए यहाँ पर इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट में A1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? -13.6 / n²। ठीक है, यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इसके पास एक ही है,
तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो ये क्या आएगा 13.6, आंसर विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर ये होगा। अगर यही हीलियम के लिए रहता तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से, 2 4 आएगा हीलियम के लिए, लेकिन हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज 0.53 द रेडियस ऑफ थर्ड बोर। तो यहाँ रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 0.53 जो हाइड्रोजन का है रेडियस इंटू एन स्क्वायर, एन इज ऑर्बिट। तो यहाँ पर 0.53 हाइड्रोजन का है, एन की और कितने ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ऑर्बिट, तो 3 3 जा 9, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 to the power 2, तो ये आएगा 0.53 इंटू 9, तो ये जब वैल्यू आएगा तो ये कितना आएगा, 9 3 27, 2 9 45 46 47, 4.77, आंसर विल बी बी ऑप्शन। ये फार्मूला को बस इस फार्मूला को याद रखना है, ये हाइड्रोजन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ए बॉल ऑफ मास 330 ग्राम इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड द एसोसिएटेड विद द डी ब्रोगली। ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, इतना द स्पीड ऑफ द फॉर्म। तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या था, मास इनटू वेलोसिटी इनटू लेमडा वैल्यू इज कांस्टेंट विच इज h। तो अब इस पे पुट कर देंगे, मास दिया हुआ है, मास कितना है 330 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे, ये केजी में आ जाएगा, इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है स्पीड, और लेमडा की वैल्यू कितनी है 33 -33, h की वैल्यू कांस्टेंट है 6.64 इंटू 10⁻34 होता है। तो अब वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, 6.64 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई, यहाँ पर आएगा 10⁻33, 3.3 इंटू 10 टू द पावर ये कितना आएगा -1, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 34, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 2, आंसर होगा अराउंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर द नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीजेस द मॉलिक्यूल H3BO3 इज। ओके, तो H3BO3 बोरोन जो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड एक्चुअली कितना बोरोन कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है 3, क्योंकि इसका क्या है 5 एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p1, ठीक है, यही 5 होगा। तो इसको 3 अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से, 5 3 8 हो जाए नियर बाई नोबल गैस से, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए तब 2 पर पहुंच जाएगा, तब वो फिर से हीलियम में नोबल गैस पे पहुंच जाएगा, तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड हम लोग कैसे बना सकते हैं, 3 यानी 1 2 3 OH OH OH। तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ 3 हाइड्रोजन को है, ये 3 हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, तो ये ट्राई बेसिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, ये मोनो बेसिक है। मोनो बेसिक का मतलब है सिर्फ एक हाइड्रोजन अपना रिलीज करेगा, क्योंकि बोरोन ये बेस की तरह काम करेगा ना कि एसिड की तरह। तो जब बेस की तरह काम करेगा तो यानी ये वीक बेस होगा, इसलिए ये H प्लस को रिलीज ही नहीं करना चाहेगा, इन आउट ऑफ 3 सिर्फ एक H को रिलीज करता है। दिस इज द एक्सेप्शन केस, कि ये दिख रहा है ट्राई बेसिक लेकिन फिर भी बिहेव करेगा मोनो बेसिक की तरह, क्योंकि बोरोन है वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 लिखेंगे। होप सो ये एक्सप्लेनेशन समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम फ्लोरीन आयन मैग्नीशियम 2+ एंड Al3, आयनाइजेशन साइज पूछा है। तो आयनाइजेशन साइज डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के चार्ज पर, तो Z बाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सोडियम का कितना होगा Z, Na के लिए 11 एटॉमिक नंबर, Z वैल्यू न्यूक्लियस हो गया, और इलेक्ट्रॉन कितना है 11 प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्योंकि प्लस चार्ज है तो 10, तो ये 1.1 आएगा वैल्यू। तो F माइनस के लिए, ये प्लस के लिए था, F माइनस के लिए कितना होगा, यहाँ पर एटॉमिक नंबर है 9 और इसके पास 9 प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया तो 9/10 होगा, ये वैल्यू कम हो जाएगा 0.9 आएगा। उसके बाद Mg2+ के लिए 12 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 12 से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस है, तो ये 1.2, और Al3+ के लिए 13 डिवाइड बाई 10 आएगा, तो ये आएगा 1.3। अब इसको अरेंज कर लीजिए, स्मॉलर Z बाई E रेशियो
लार्जर एटॉमिक साइज। इसको करके हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा फ्लोरीन, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन Al3 प्लस, फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम Al3+। यस, आंसर विल बी बी ऑप्शन। अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अनसर्टेनिटी से। तो यहाँ ऑल्दो ये क्वेश्चन मैंने ट्राई किया गेट 2011, लेकिन इसका मेरे अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है ए, लेकिन आंसर दिया हुआ है डी ऑप्शन। तो ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, तो ये आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से, या मुझे कभी टाइम मिला तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द एनर्जी फॉलोइंग द ऑर्डर, गेट 2010 लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी, यानी यहाँ पर आपको फिर से क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आप Z/A रेशियो ले लीजिए। तो O2 प्लस का क्या होगा, Z8, O2 प्लस के लिए Z का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर 8 दूनी 16, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 और उसमें से एक चला गया 15, ये होगा। O2 के लिए 16 डिवाइड बाई 16, O2 माइनस के लिए 16 डिवाइड बाई 17, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और O2 2 माइनस के लिए 16 डिवाइड बाई 18। तो ये वैल्यू को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा O प्लस का Z/A रेशियो, और Z/A रेशियो का ज़्यादा मतलब एटॉमिक साइज स्मॉल एटॉमिक साइज, और स्मॉल एटॉमिक साइज तो इसका मतलब है लार्ज आयनाइजेशन एनर्जी, यानी इसकी वैल्यू लार्ज होगा तो ये भी लार्ज होगा। तो यानी इस सब में से सबसे लार्ज वैल्यू क्या आएगा, O प्लस का, O2 प्लस का, ये सबसे वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा। उसके बाद में ये वैल्यू O2, उसके बाद में ये वैल्यू आएगा, और सबसे छोटा ये है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी भी सबसे कम होगा, ऑर्डर होगा ये। तो देख लेते हैं, आंसर मेरे अकॉर्डिंग इसका होना चाहिए फर्स्ट। तो होप सो ये समझा, ठीक है। तो इसी के साथ में मैंने 2020 से लेके 2010 तक के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। इसलिए मैं बोलूँगा वो 6 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं उसको देख लीजिए अच्छे से, इससे उस वीडियो से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और वहाँ पर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।